इस्लाम एक मुकद्दस रिश्ता है जो मियाँ बीवी को नज़दीक लाने का जरिया बनता है। इस रिश्ते में जिनसी ताल्लुक एक ज़रूरी हिस्सा है, मगर इसका तरीका और अंदाज शरई हदों के अंदर होना चाहिए। आज हम एक ऐसे मौजू पर बात करेंगे जो अक्सर लोगों के जहन में सवाल बनकर आता है, मगर कोई खुलकर बात नहीं करता। क्या मियाँ बीवी एक दूसरे की शर्मगाह को चूम सकते हैं या उसे छू सकते हैं? क्या ऐसा करना जायज़ है और इससे इंसानी सेहत पर क्या असर पड़ सकता है? सबसे पहले हम बात करेंगे इस्लामी नुक्ता ए नज़र से। उल्मा का इस बारे में मुख्तलिफ राय है। बेशतर उल्मा का कहना है कि मियाँ बीवी एक दूसरे से हर तरह की लुत्फ अंदोज़ी कर सकते हैं जब तक कि वो हराम चीज़ों से बचें, लेकिन अगर कोई चीज़ इंसानी फितरत के खिलाफ हो, नफरत या घिन का बाइस बने या इंसानी करामत के खिलाफ हो, तो इससे परहेज बेहतर है। कुछ उल्मा ने साफ तौर पर इसे मकरूह कहा है, यानी ना तो ये हराम है और ना ही पसंदीदा। लेकिन अगर बीवी को इससे तकलीफ हो या नापसंदी हो तो शौहर को चाहिए कि वो इसे छोड़ दे। इसी तरह अगर शौहर को ये चीज़ नापसंद हो तो बीवी को मजबूर नहीं किया जा सकता। अब बात करते हैं साइंसी और तबीबी नुक्ता ए नज़र से। इंसानी जिस्म में शर्मगाह वो हिस्सा है जहाँ से पेशाब और दूसरी गंदगी बाहर आती है। वहाँ बहुत सी बैक्टीरिया और वायरल जर्म्स पाए जाते हैं। अगर कोई मुंह से वहाँ कांटेक्ट करता है तो इन्फेक्शन का खतरा बढ़ सकता है। मुंह के जरिए ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, हर्पीज और दूसरे मंसूबी अमराज का इनकलाक हो सकता है। डॉक्टर्स इस बात पर मुत्तफिक हैं कि ओरल सेक्सुअल एक्ट से मुंह, गले और जेनाइटल हिस्सों में इन्फेक्शन होने के खदशात होते हैं, खासकर जब कोई फर्द पहले से किसी वायरल या फंगल इन्फेक्शन में मुब्तला हो। इसलिए मेडिकल लिहाज से भी ये अमल नफसानी लुत्फ से ज़्यादा नुकसानदेह साबित हो सकता है। बेशक मियाँ बीवी को एक दूसरे से मोहब्बत का इजहार करना चाहिए, लेकिन ऐसे अंदाज में जो न तो सेहत को नुकसान दे और न ही शरई लिहाज से नामुनासिब हो। हमें ये याद रखना चाहिए कि इस्लाम ने हर चीज़ का हद और अंदाज सिखाया है। एक अच्छे शौहर और नेक बीवी का फ़र्ज़ है कि वो एक दूसरे की पसंद और नापसंद का ख्याल रखें। सिर्फ अपनी नफसानी ख्वाहिश को पूरा करना ही मकसद नहीं होना चाहिए, बल्कि रिश्ते को इज्जत, मोहब्बत और लिहाज के साथ आगे बढ़ाना चाहिए। आखिर में हमारा मकसद किसी को शर्मिंदा करना या इल्ज़ाम देना नहीं है, बल्कि सही इल्म और समझ देना है, ताकि लोग इस्लामी उसूलों और साइंसी हक़ाइक़ की रोशनी में सही फैसले कर सकें।